प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर है। अनशन पर बैठी पीड़िता ने जिला अधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। मामला शहर के प्रसिद्ध कैलाश धाम मंदिर से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। खबर बलिया के जिला अधिकारी कार्यालय से है, जहां अनशन पर बैठी पीड़िता पूनम देवी ने बताया कि शहर के प्रसिद्ध कैलाश धाम मंदिर में अराजी नंबर 12/2 व अराजी नंबर 12/3 रकबा 5 धूर 340 वर्ग फुट की जमीन मेरी है। वहीं उन्होंने बताया कि 15/12/2000 को बैनामा रजिस्ट्री जमीन की ली गई थी। कुछ दबंग अराजक तत्व भू माफियाओं के द्वारा हमारी रजिस्ट्री बैनामा डीड स्टैम्प पेपर को ही हमसे छीन लिया गया, जिस वजह से आज तक नामांतरण की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। वहीं पीड़िता ने बताया कि शत्रुघ्न सिंह, राघव सिंह, शंभू सिंह, नंदलाल सिंह, प्रवीण सिंह, लल्लन सिंह, जितेंद्र सिंह एवं 15-20 अन्य लोगों के द्वारा हमारी रजिस्ट्री बैनामा डीड छीना गया है। मांगने पर तरह तरह की नाजायज धमकी दे रहे, जिसके डर से मेरे द्वारा किसी को शिकायत नहीं किया गया। वहीं पीड़िता ने बताया कि इन सभी लोगों पर बड़े नेताओं के संपर्क में होने का लाभ मिल रहा है। मेरी जमीन पर हैंडपंप, हवन कुंड का निर्माण कराकर मंदिर में ही समाहित कर लिया गया है। वहीं पीड़िता ने बताया कि जनपद के विभिन्न स्थानों में अलग अलग आपराधिक मामले भी इन दबंग लोगों के नाम से दर्ज है। आइए सुनते हैं पीड़िता ने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूं राजेश मिश्रा, धन्यवाद। कहां से आई हैं? सुबह से ही आप अनशन पे बैठी हुई हैं। विकास कॉलोनी से आए हैं जी, क्या है मामला? मामला जमीन का मामला है। सन 2000 में लिया गया था जमीन। कहाँ पे जमीन है? जमीन कैलाश मंदिर के पास है। अच्छा, कितना है आपका? 700 स्क्वायर फुट है। हाँ। तो क्या विवाद है जमीन को लेकर? विवाद वही, जमीन जब हम लोग बनवाने चले तो नहीं बनने दे गया। कुछ लोगों ने मिल के कागज वो छीन लिया। कब आप बनवाने के लिए वहाँ पे गई और कब आपने जमीन लिया था? जमीन तो सन 2000 में लिया गया था। जी। उसके कुछ दिन बाद हम लोग बनवाने चले। हाँ, तो नहीं बनने दिया गया। फिर कुछ लोगों ने डराया धमकाया हम लोग को। ये मंदिर का जमीन है। कौन है वो लोग जिनके द्वारा आपको डराया धमकाया? उन लोग का नाम तो नहीं मुझे पता है। मंदिर के पास ही रहता है। तो मैडम आपने कागज में नाम है सबको। तो मैं कितनी ज़मीन है वो, और जब आपने 2000 में उसको लिया था तो इतना समय, इतना जो गैप आया वो कैसे आया? 23 साल पुराना। अब वो छोड़ दिए थे हम लोग इस सब कि भगवान के नाम पे, कि अब भगवान ही उसका फैसला करेंगे। जी। तो अभी आप अनशन पे बैठी थी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने तो कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ न कुछ पता चलेगा, हो जाएगा काम। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि मेरी ज़मीन पे कब्जा दिया जाए और मेरा वो हक दिया जाए, जो हक है मेरा ज़मीन वापस किया जाए। ठीक। मेरा नाम गणेशानंद मिश्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट बलिया। एक यहाँ पे बैठी हुई है महिला, वो धरने पर, क्या कुछ है मामला इनका? मामला इनका ये है कि सन 2000 में जी, दीनानाथ शर्मा जी के द्वारा इनको अपना ज़मीन बेचा गया था। इन्होंने उनसे अपना जरिए रजिस्ट्री बैनामा ज़मीन खरीदा था। उस ज़मीन को खरीदने के बाद इनका कब्जा भी था वहाँ पे, ईंटे की दीवार थी। आज भी वहाँ पर जांच करके जाकर देखा जाए तो वहाँ जो पिलर बोलते हैं, पिलर दीवार और जो नेव बोलते हैं, आज भी इनका वहाँ दबा पड़ा है। आज भी वहाँ जा करके सूक्ष्म तरीके से जांच किया जाए तो इनका नेव, पिलर सब दबा पड़ा है। इनको वहाँ से इनका कागज़ छीन करके और उनको हड़का दिया गया, डरा धमका दिया गया, और ये लोग शरीफ सज्जन आदमी वहाँ से हट बढ़ गए। और उसके बाद मूल जब डीड की पेपर छीन ली गई तब तो कोई इनके पास कागजात थे नहीं कि ये लोग नामांतरण कराएं। फिर चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ, मेरे यहाँ आए लोग कहे, इस समय आए हैं 23 साल बाद, कहे कि भाई वकील साहब, हमने भी जो है ज़मीन यहाँ दीनानाथ शर्मा से लिया था और हमारा कागज़ छीन लिया गया था। ये डीड की पेपर अब किस, तो हम लोगों ने सन बताया। सन के आधार पे मैं जा करके रजिस्ट्रार कार्यालय में और उसका मुआयना किया। मुआयना करने के बाद 23 साल मुआयना किया तो 23वां साल में हमको मिल गया। जब मिल गया तो उसका मैं प्रमाणिक छाया प्रति नकल इन्होंने निकाला, और निकाल करके उसी के आधार पे इन्होंने नगर पालिका परिषद, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसमें इन्होंने नामांतरण दाखिल किया, जिससे दाखिल खारिज कहा जाता है।
है मामला ये महिला सुबह से ही बैठी हुई है अनशन पे, क्या है इनकी मांग? मेरे संज्ञान में आया कि इन्होंने कोई मंदिर की जमीन खरीद लिया है जी, जिस पर इनका 23 साल पहले का बैनामा है। आज प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है और इनको तुरंत नामांतरण चाहिए, तुरंत कब्जा चाहिए। जमीनी विवाद बड़ा बृहद विवाद होता है जी। 23 साल पुराने बैनामे पर तत्काल कब्जा देना, तत्काल नामांतरण कराया जाना, सारी परिस्थितियों को सोचे समझे बिना कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर पूरी तरीके से प्रकरण को समझ करके और जो भी यथाविधि कार्रवाई होगी यथाशीघ्र कराई जाएगी। लेकिन वकील साहब को कहना है कि आप बिल्कुल टाइम लाइन क्लियर कर दीजिए। टाइम लाइन क्लियर करने का विषय ये है कि 23 साल पुराना मामला है, किन किन पक्षों के बीच में विवाद है, लिटिगेशन कहाँ कहाँ चल रहा है, इसको समझना होगा। किस स्तर का लिटिगेशन है इसे समझना होगा। और बिना इस सब को समझे एक तिथि निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। इस बात को वकील साहब को मैंने समझाना चाहा। वकील साहब हमारे बड़े अधिकारी से भी मिलना चाहते हैं तो मिलने, हम लोग इसको नियमों के अंतर्गत यथाशीघ्र कराएंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कोई भी विवाद नहीं रह जाएगा। पक्षों के मध्य जो भी विवाद होगा उसे हम लोग सॉल्व कराएंगे। लेकिन वैधानिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग मौखिक रूप में ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसे 15 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, 1 सप्ताह में कर देंगे, क्योंकि मामला बहुत पुराना 23 साल पुराना है। लेकिन आज से ही लग जाएंगे और सभी संबंधित विभागों से पता करेंगे कि आखिर डिस्प्यूट क्या है और किन कारणों से ये नामांतरण नहीं हो रहा है, किन कारणों से पोजीशन में दिक्कत आ रही है। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।